सिर्फ पैसा कमाकर अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको पैसे को सेव करना होगा, क्योंकि इस दुनिया में हमारे सामने कई ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया लेकिन इसके बावजूद वो गरीब हो गए। और ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने कमाया तो बहुत कम लेकिन बहुत वेल्थ क्रिएट कर ली है। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ पैसों को बचाकर कैश रखने से, बैंक में रखने से आप कभी अमीर नहीं होंगे। आपको इन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना होगा और सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी गाइडलाइन लेना होगी। आपको देखना है कि इन सेक्टर में गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लगा रही है, इन सेक्टर के स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर आपके पास पैसा है तो आपको खुद रिसर्च करना होगी, वहाँ पर पैसा लगाना होगा जहाँ आपको लगता है ज्यादा स्कोप है। पैसों को सेव करो, सिर्फ नारा लगाने से पैसे सेव नहीं होंगे, बल्कि ये बताना पड़ेगा कि पैसों को सेव करने के लिए क्या इकदाम जरूरी है। अपनी लाइफ में कैसे आप अपनी लाइफ में अलग अलग सेक्टर में पैसा सेव कर सकते हो। नंबर 1, ब्रांडेड से अनब्रांडेड पर शिफ्ट हो जाओ। अगर आप महीने के 2 से 3 लाख नहीं कमाते हो तो आपको कोई भी हक नहीं है आप बड़े बड़े ब्रांड की चीजें पहने और खरीदें। अगर आप से 3 लाख पर मंथ नहीं कमाते हो तो क्यों खरीदना है महंगे महंगे ब्रांड को, जब इनसे भी बहुत ही सस्ते इसी क्वालिटी में हमें अनब्रांडेड चीजें मिल जाती हैं, तो क्यों हम महंगे महंगे ब्रांड की चीजें खरीदें। नास एली फॉरेन के बहुत कमाल के यूट्यूबर हैं, उन्होंने क्या किया कि एक जैकेट देखी जिसकी प्राइस थी $5000। इसने सोचा अगर ये जैकेट मैं खुद से बनाऊं तो कितने में पड़ेगी। इसने एक बेहतरीन दर्जी से, टेलर से वो जैकेट को बनवाया, इसको $1000 में पड़ी। अब देखो उसने $4000 बचा लिए सिर्फ ब्रांड की वजह से। आप पैसे जैकेट के दे रहे हैं या फिर ब्रांड के दे रहे हो, लोगों के पैसे दे रहे हो। आपको कोई जरूरत नहीं ब्रांडेड शर्ट पहने, शूज जूते खरीदें। ब्रांडेड चीजें भी, या ये कहें कि छोटे छोटे ब्रांड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। आप ढूंढे तो सही, आपको बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी। सिर्फ दिखावे की जिंदगी मत जियो। जब आप बहुत पैसा कमाओगे इसके बाद तुम्हें जो करना है करना, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। पॉइंट नंबर 2, कूपनिंग और सेल। अगर आपके पास कोई कूपन है या फिर सेल लग रही है तो खरीद लो, लेकिन याद रखना जिस चीज की आपको जरूरत ना हो इस चीज को कभी मत खरीदना। लेकिन आपको कोई प्रोडक्ट या लेना हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हो तो आप देखो ये प्रोडक्ट मुझे कम दाम में या फिर सेल पर मिल सकता है। अगर हाँ तो इसे सेल से ही खरीदो, कम दाम में ही लो, कोई ऑफर कोई सेल या कूपन से ही ले लो। पॉइंट नंबर 3, भाव तोल करना सीखो। हमारे यहाँ ये चीज बहुत है लेकिन आजकल की जनरेशन में बहुत कम है। आजकल की जनरेशन ये चीजें बहुत, घर चाहे तो ये चीजें आप अपने घर वालों से, अपने माँ बाप, दादा दादी, नानी, किसी से भी सीख सकते हो कि आज की जनरेशन में चीजें बहुत कम है। इसके 2 रीजन होते हैं, या तो वो शर्मीले होते हैं या फिर वो शॉप पर बोल नहीं पाते। इसकी वजह से जो शॉपकीपर बोलता है वो हम रेट लेकर आ जाते हैं, जबकि वही चीज हमें बहुत कम प्राइस में मिल सकती थी अगर हम बार्गेनिंग करते तो। दुकानदार ने कहा 1000 की शर्ट है, आपने कहा 600 दूंगा, फिर आप दोनों में भाव तोल हुआ, डील हुई, फिर बीच में गाड़ी 700 या 600 पर आकर अटक गई तो डील डन हो गई। यहाँ पर आपको कितना बचा? 20 से 30%। तो इसी तरह करते रहो और आप 3-4 साल में 1 लाख की शॉपिंग करते हो और ऐसे ही कई जगहों से थोड़ा थोड़ा बचा लेते हो तो आप 20 से 30 हजार बचा पाओगे। अगर ऐसे ही हम हर जगह पर थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहेंगे तो हमारी पूरी सेविंग ही गायब हो जाती है। और अगर हर जगह से थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे तो ओवरऑल सेविंग बढ़ जाती है। एक आदमी ने अपनी कार 11 लाख में बेचनी थी लेकिन उसने बार्गेनिंग की, कार के प्राइस 13.5 लाख रखे तो लोगों को जो प्राइस दिए 13.5 लाख थे। एक ने कहा 10 लाख, एक ने कहा 11 लाख। फिर उन्होंने कहा भाई मैं तो 13.5 लाख में ही बेचूंगा, तो वरना नहीं, लेनी है तो लो ना मत लो। उन्होंने बार्गेनिंग की, डील 12.5 लाख में हुई। देखो उन्होंने 1.5 लाख कार के अंदर से ही बचा लिया। कुछ जगह हम बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते तो कोशिश करो वहाँ से कम सामान या सिर्फ जरूरत का ही सामान लेकर या सिर्फ जरूरत का ही सामान लो। हर जगह जाकर तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया इतना लगा लो, इतना लगा लो, इतना लगा लो, लेकिन कुछ जगह पर हम कर ही सकते हैं और जहाँ पर कर सकते हैं वहाँ पर कोई मौका हाथ जाने मत दो। होम डोंट साइज योर होम, ये हम सब लोग चाहते हैं। हम सब लोग ही ये चाहते हैं कि हमारा खुद एक घर हो, भले छोटा हो लेकिन हमारा अपना घर हो। आजकल लोग बहुत बड़े घर बना लेते हैं अपनी औकात से। इस घर में रहने से आपको क्या मिलेगा जब हम घर के खर्च ही पूरे नहीं कर सकते। बड़े घर से हम अमीर नहीं हो सकते। अगर आप घर को सेल करते हो या रेंट पर देते हो तो ही आपको पैसे, अगर आप घर को सेल करते हो या रेंट पर देते हो तो ही आपको पैसे कमा कर देगा, वरना घर एक लाइब्रेरी है और जितना बड़ा घर इतनी बड़ी ही
लाइब्रेरी। मान लो आपने 10 लाख रुपए का घर बनवाया, 10 साल बाद इस घर की वैल्यू हो गई 20 लाख रुपए। तो क्या आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे? अभी मिलेंगे ना जब आप इस घर को बेचोगे। तो क्या आप अपने ही घर को बेचोगे? और जबकि आपके पास एक ही घर हो? नहीं। तो घर की कीमत तो बढ़ गई, पर आपको क्या मिला? कुछ नहीं। अगर आप एक छोटा घर बनवाते, 5-6 लाख, बचे हुए पैसों को ऐसे काम में इन्वेस्ट करते, सही जगह पर लगाते, तो इसका जो रिटर्न आता वो आपके पास आता। वो रिटर्न से आप फ्यूचर में 50 लाख का घर भी बना सकते, कोई मसला नहीं था। लोगों को दिखाने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। कीप योर कार स्मॉल, यानी कि अपनी गाड़ी को थोड़ा छोटा रखिए। अगर आप किसी शोरूम में जाते हो, कार खरीदते हो, तो जैसे ही कार के शोरूम से बाहर आते हो, आप इसको बेच कर देखो, 2 से 3 लाख कम हो जाएंगे। 1-2 दिन के अंदर पैसे और कम हो जाएंगे। अगर आप 6 महीने यूज करते हो तो फिर बेचने की कोशिश करो, तो देखो इस कार की प्राइस कितनी डाउन हो जाएगी। अगर कार आपसे हमेशा पैसे खींचती है, आपको पैसे कमा कर नहीं देती। इस कार का खर्च, पेट्रोल, डीजल वगैरह कई तरह के खर्च होते हैं। जब कार घर में होती है या नहीं हुआ तो चलो चलते हैं कार में, कौन सा रेंट पर कार मंगवानी है। इस तरह के बहुत सारे फजूल खर्च होते हैं। अपना शौक पूरा करने में हम बहुत खर्चा करते हैं। कार को खरीदने का एक कमाल का असूल है 24 and 10, यानी आपके पास इस कार को खरीदने के लिए 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए। इस कार को खरीदने के लिए आपके पास 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए, और आपकी कार के जितने भी खर्च हैं आपकी इनकम से 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या ये रूल आपके ऊपर अप्लाई होता है? आप करके देखो। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अगर अप्लाई होता है तो कार खरीदो, वरना नहीं। और एक चीज और, आपके पास इतने पैसे हैं 2 कार खरीद सकते हो, या जैसी खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, तो 1 कार खरीदो, फिर कोई मसला नहीं। पॉइंट नंबर 6, बजट। आप देखो बचत करना हमारे लिए कितना ज्यादा है। अगर हम 500 रुपए भी हर महीने में सेव करेंगे तो साल के हो गए 6000 रुपए। ये पैसे अगर आप किसी काम में लगा दोगे तो आप सोचो 40 साल के बाद आपके पास कितनी अमाउंट होगी, कितनी वेल्थ क्रिएट होगी, कितनी वेल्थ होगी। आपके बच्चों के लिए आपको टेंशन नहीं होगी। इन सारी बात की अहमियत इस बात से है कि आप किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहोगे। इसी बेस पर आप सेविंग डिसाइड कर सकते हो। कुछ लोगों की तो सैलरी ज्यादा होती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बचा पाते। कम सैलरी वाले भी नहीं बचा पाते, फिर भी नहीं बचा पाते, और कम सैलरी वाले भी नहीं बचा पाते। सेविंग का फंडामेंटल्स ही गलत है। आप लोगों को लगता है हमारी सैलरी है, इसमें से हम पहले खर्च करेंगे, बाद में जो बचता है इसे हम सेविंग करते हैं। लेकिन आपने माइंड, हमारी जो टोटल इनकम है इसमें से पहले ही हम थोड़ा सा अमाउंट सेव करके रखें, फिर इसको खर्च करें। क्योंकि जब खर्च करने की बात होती है तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। ये खरीदना है, मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, तो पैसे बचते ही नहीं है। पहले पैसे बचा लो फिर खर्च करो। एक गोल्डन लाइन, पैसा पहले अपनी ज़रूरत पर लगाओ, अपने शौक पर।